अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एसी कभी भी लीक ना हो, उसके पाइप ना ही उसकी गैस कभी लीक हो, लाइफ टाइम चलता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैंगजोंग रोबा डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में, जिसमें दोस्तों चंद अलामात मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो आपका एसी की जो है गैस कभी भी लीक नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं इस बारे में आपको डिटेल के साथ समझाने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को तवज्जो से देखना है ताकि कोई भी बात आपकी मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ आ सके जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये यूनिट आपके सामने है, अपने इसका कवर वगैरह रिमूव किया। सबसे पहले हम इसके फ़िल्टर की बात करते हैं। हमने इसके फ़िल्टर दोस्तों 10 से 15 दिन बाद इसके लाजमी साफ़ करने होते हैं। तो ये आपके सामने डस्ट है और इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे फ्रीज़र के ऊपर। ये देख लें आपके सामने कितनी डस्ट है, बिल्कुल ये बंद हुआ पड़ा है, इतनी इसके अंदर मट्टी आई हुई है। तो हमने इसके फ़िल्टर उतारने होते हैं और उसके बाद इसके अंदर वेपोरेटर जो है इसकी हमने नज़र डालनी होती है कि इसके अंदर कितना कचरा है, इसकी फिंदे वगैरह क्लियर हैं, इससे हवा क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही। जैसे ही आपको ये पोजीशन नज़र आए कि इसमें मट्टी वगैरह जमना शुरू हो गई है, तो आप इसको दोस्तों लाज़मी इसका जो है कोई ना कोई सद्दबाब निकालें। उसके बाद आपने ब्लोअर के ऊपर नज़र डालनी होती है, जिस तरह कि ये आपको आपके सामने है। ब्लोअर भी बिल्कुल मट्टी से भरा हुआ है और इसकी फिंदे जो हैं वो भी टूट गई हैं वज़न बढ़ने की वजह से और अंदर चोक होने की वजह से। तो दोस्तों इतनी इसके अंदर गंद है, इतनी इसके अंदर डस्ट है, इतनी इसके अंदर मट्टी है, जिसकी वजह से ये एसी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। और काम करना तो दूर की बात, इसमें किसी किस्म की कूलिंग है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही चोक हो चुका है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने तसल्ली से चेक करनी होती है। हर 15 से 20 दिन बाद आपने लाज़मी इसके फ़िल्टर साफ़ करने हैं और ये वाली चीज़ें आपने लाज़मी चेक करनी है। जब भी आपको इस तरह की कोई भी पोजीशन नज़र आने लगे तो आपने फ़िल फ़ौर इसकी सर्विस करवानी है, ताकि ये मट्टी जो है आपके फ्रीज़र को जो है ज़ंग-आलूद ना करे, जिससे पाइप भी मुतासिर होते हैं और दूसरे फिंदे जो हैं वो भी गलने से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एसी की लाइफ़ जो है वो कम हो जाती है, जिससे गैस लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपके सामने है, इतनी मट्टी है, इतना कचरा है, तो इसकी फिंदें जो है काफ़ी सारी मुतासिर हो चुकी हैं। अभी भी टाइम के ऊपर इसको हमने खोल लिया है, तो इसका हम जो है सद्दबाब कर देंगे, इसकी अच्छे से सफाई कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये कुछ दिन और बेहतर चल जाएगा। अगर हम अभी भी इसको ना खोलते, इसी तरह ये खड़ा रहता, तो इसका फ्रीज़र जो है हमें न्यू डालना पड़ सकता था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और उसके बाद जब भी इसका पोजीशन नज़र आए तो आप इसका कोई ना कोई हल निकलवाएँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।